हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो दो भाइयों की कहानी है। बहुत ही यूजफुल स्टोरी है। तो आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। गांव के छोटे से घर में दो भाई अजय और विजय अपने माता पिता के साथ रहते थे। अजय बड़ा था, समझदार और जिम्मेदार। विजय छोटा था, शरारती लेकिन दिल से मासूम। माता पिता के गुजर जाने के बाद अजय ने विजय को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। अजय ने पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में काम करने लगा ताकि विजय अच्छे स्कूल में पढ़ सके। विजय को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी विजय कोई फरमाइश करता, अजय बिना सोचे समझे पूरी कर देता, चाहे खुद को कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। समय बीतता गया। विजय ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वह शहर में ही बस गया, जबकि अजय गांव में अकेले रहकर खेतों की देखभाल करता रहा। एक दिन विजय ने सोचा कि अब उसे अपने भाई को भी शहर ले आना चाहिए। उसने अजय को फ़ोन किया, भैया आप भी शहर आ जाओ, अब खेतों में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आराम से रहोगे। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये खेत हमारे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। विजय कुछ दिनों के बाद गांव आया। वह देखकर हैरान रह गया कि अजय की उम्र से पहले ही झुर्रियाँ आ गई थी। हाथों में छाले थे, मगर चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान थी। विजय ने कहा कि भैया आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। विजय ने आंसू भरी आंखों से कहा। अजय ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे खुशी है कि तू आज इस काबिल बना कि मुझे आराम देना चाहता है, मगर मुझे अपने खेतों से उतना ही लगाव है जितना तुझे मुझसे। तू खुश रह, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। विजय की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने ठान लिया कि अब वह हर महीने गांव आएगा और अपने भाई के साथ समय बिताएगा। विजय ने जब देखा कि अजय गांव छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने एक और रास्ता निकाला। उसने शहर में एक बड़ा सा घर खरीदा और अजय से कहा, भैया मैं हर महीने गांव नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए यहीं पास में एक छोटा सा खेत खरीद लूं। तुम यहाँ रहकर भी खेती कर सकते हो और मेरे साथ भी रह सकोगे। अजय पहले तो नहीं माना, मगर विजय के बार बार कहने पर उसने हामी भर दी। विजय बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसका भाई अकेला नहीं रहेगा और आराम से रहेगा। अजय शहर आ गया, लेकिन शहर का माहौल उसे रास नहीं आया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और भागती दौड़ती ज़िंदगी में उसे अपने गांव की शांति और अपने खेतों की मिट्टी की खुशबू बहुत याद आती थी। एक दिन अजय सुबह सुबह खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी विजय ऑफिस जाते हुए बोला, भैया आराम किया करो, अब आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अजय मुस्कुराया और बोला, विजय मेहनत ही तो मेरी पूजा है, बिना मिट्टी में हाथ डाले मुझे चैन नहीं आता। विजय समझ गया कि उसका भाई खेती छोड़ने वाला नहीं है। उसने खेत में आधुनिक सुविधाएं लगवा दी ताकि अजय को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन शहर में रहते हुए भी अजय को गांव की याद सताने लगी। एक दिन अजय ने विजय से कहा, भाई मुझे वापस गांव जाना है, वहाँ मेरी आत्मा बसती है। विजय की आंखें भर आई। उसने रोते हुए कहा, भैया मैंने हमेशा सोचा कि आपको आराम दूं, लेकिन शायद मैं आपकी खुशी को नहीं समझ पाया। अगर गांव ही आपको खुश रखता है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। अजय ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं तू यहीं रह, मेरा भविष्य यही है, बस वादा कर कि हर महीने गांव आएगा और कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। विजय ने वादा किया। अब हर महीने वह गांव जाता और कुछ दिन अजय के साथ समय बिताता। दोनों भाई फिर से वैसे ही हो गए जैसे बचपन में थे। हंसी खुशी भरे पल, मिट्टी की खुशबू और भाईचारे का अनमोल रिश्ता। तो दोस्तों, भाई का प्यार ऐसा ही होता है, बिना शर्त बिना स्वार्थ, बस एक दूसरे के लिए जीने की ख्वाहिश। क्योंकि भाई का प्यार हमेशा बिना किसी शर्त के होता है। तो आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो आप लोगों का ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं जो हमारे स्टोरी से आप सभी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।